वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाक। दिल्ली में एक वाकया हुआ एक और मॉर्निंग शो पे, जिसको हम देखते हैं कि एक वायरल स्टोरी बन गई और बहुत सारे लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं। दोनों तरफ की आरा हमारे सामने आ रही हैं। मैं बात कर रही हूँ राबिया अनम के वॉकआउट करने पे, एंड शी हैज टेकन अ स्टैंड कि वो किसी ऐसे फोरम का, किसी ऐसी गुफ्तगू का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगी जहां पे somebody who is being accused and there is enough evidence of it as well कि वो domestic abuse में, domestic violence में involved रही। यानी उन्होंने अपनी बीवी पे हाथ उठाया, तशद्दुद किया, और जब इसके वाज़ेह सबूत मौजूद हैं तो उन्होंने प्रिंसिपली, उसूली तौर पे इस बात को गवारा नहीं किया कि वो उस शो का हिस्सा बनती, एंड शी पब्लिकली ऑन लाइव टेलीविजन वॉकड ऑफ। अब इसके ऊपर यकीनन लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं। घरेलू तशद्दुद को जितना आप कंडेम करें वो कम है। उसूली तौर पे कोई इस बात का साथ नहीं दे सकता, और यकीनन जब इस तरह की पब्लिक शेमिंग और एक कम्युनिटी की अपनी आवाज बनती है तो आने वाले दिनों में लोग भी मोहतात होते हैं। लोगों को भी एहसास होता है कि मामला जितना भी गंभीर क्यों ना हो, आपसी ताल्लुकात कितने ही कशीदा क्यों ना हो, किसी पे तशद्दुद करना या किसी पे हाथ उठाना किसी भी तरह, किसी भी सर्कमस्टांसेस में जायज नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेकर लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं। लोगों ने कहा कि जी कई लोगों ने सराहा राबिया के अमल को। हम कोशिश कर रहे हैं उनको ऑनलाइन लेने की ताकि उनका मौकफ क्लियर हो सके, और अब जब पब्लिक रिएक्शन आया है तो उसके बाद वो क्या सोच रही हैं आप तक पहुंचाया जाए। लेकिन नंबर वन, लोगों ने इस बात को सराहा भी कि चले जी आपने एक उसूली स्टैंड लिया, आसान नहीं होता, आपने ये कर दिखाया। दूसरी तरफ कई लोगों ने इस पे भी सवालात खड़े किए कि क्या इसको इस तरह पब्लिकली करना सही तरह किया जाए तो वो सही है या नहीं। माई वेरी डियर फ्रेंड एंड समबडी हु इज इन द न्यूज अबाउट इट, राबिया अनम हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे। आइए उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम राबिया। राबिया, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। हम अभी यही बैकग्राउंड दे रहे थे कि यू टुक अ ब्रेव स्टांस, लेकिन उसके बाद जो पब्लिक रिएक्शन आपके पास आया वो दोनों तरह का है। राबिया, प्लीज बताओ कि तुम्हारा क्या रद्द अमल है? लोगों ने जिस तरह इस इंसिडेंट पे रिएक्ट किया उसके बाद अब क्या सोच रही हो? सही किया या अब समझती हो कि मे बी आई वुड हैव डेल्ट विद थिंग्स डिफरेंटली? Sajja, I had not spoken about it anywhere after this happened because when I was doing it, मैं खुद host हूँ तो मुझे पता है कि क्या situation होती है. बिल्कुल. Basically, so I go to Nida's show. Nida is a dear friend. The entire team is so close to me. They're like my family. So I go to her show like 4 times in a month. Yes. और ऐसा कभी भी नहीं होता कि मुझे guest list ना पता हो. But for this show, I think this person was invited to the show very last minute क्योंकि इनकी जगह जिस गेस्ट ने आना था आई थिंक वो नहीं आई, तो इनको रात को कोई 11-12 बजे लाइन अप किया गया और मैं 2 दिन पहले से आई वाज टोल्ड कि मुझे शो में आना है. सही. तो मैं जब पहुंच गई मेकअप रूम में वहां सही. तो जब मैं when I was walking towards the studio और जब मेरा segment was like 5 minutes away, उस वक्त my manager told me that this person is also on the show. Okay. And that was the alert moment for me. And at the very same moment, I told all of the team members that I will not be a part of the show. All those who were saying कि राबिया को नहीं बैठना चाहिए था, this is what my initial stance was कि आप इनको बिठा लें. मैं was aware कि तो राबिया, जब आपने पहले ही इस बात को क्लियर कर दिया कि आप उनके साथ शो में नहीं बैठना चाहती, तो क्या प्रोडक्शन टीम की तरफ से आप पे प्रेशर था कि नहीं राबिया लास्ट मिनट है, अभी मत जाओ, अब तो शो कर लो, कुछ नहीं होता, या किसी ने उस बात को एड्रेस ही नहीं किया, आपकी रिजर्वेशन को ही एड्रेस नहीं किया? आई थिंक द टीम मेंबर्स दे आर सो बिजी विद एवरीथिंग. शायद उनको जो इंटेंसिटी, मेरी थॉट्स की इंटेंसिटी थी, उसका अंदाजा नहीं हुआ. एंड ऑल ऑफ द पीपल वर सेइंग कि नहीं आज हम डोमेस्टिक अब्यूज पे बात नहीं कर रहे, तो ऐसा कोई जिक्र नहीं निकलेगा. टू विच आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि ये ऑलरेडी इतना बड़ा मसला है. आई कैन नॉट इवन इमेजिन सिटिंग विद दिस पर्सन. बट दिस वाज लाइक 2-3 मिनट्स का टोटल मेरे पास टाइम था. I went to the studio with the thought that I will talk to Nida directly and I will tell her that I will not sit with this person. But when I went to the studio, सिर्फ 10 सेकंड थे ऑन एयर जाने में, and I was told कि आप बैठ जाएं, हम देख लेते हैं.
So I sat down over there and I decided that I will get up as soon as I get a chance to speak. मुझे ये बताओ राबिया, जब आपने ये डिसाइड किया कि यू वांट टू वॉक अवे, यानी एक ठीक है, एक उसूली तौर पे यू वर वेरी वेरी क्लियर एंड आई गिव यू फुल क्रेडिट कि आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट मौजूद थी, लेकिन एक सेकंड के लिए सोचा कि पता नहीं मोहसिन का क्या रिएक्शन आया, उस वक्त उसको कैसा महसूस हो, ये थी बात जहन में? Not really care. I did not really care. अब मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं पठान लड़की हूँ. हाँ. मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मोहसिन क्या कहेगा या क्या करेगा या उसको क्या फील होगा, बिकॉज आई नो कि उसकी बीवी को क्या फील हुआ. आई हैव सीन हर ब्रूजेस. She has come to my salon with the bruises, so I've seen her in that situation. I spoke to her जब उसने ये बात की थी कि मेरे ऊपर ये हुआ है and I'm getting separated. So एक fake video, a video that was how do I tell you, a sex video was went viral. It was made viral, जो कि उसकी नहीं थी, वो आज तक लोग समझते हैं कि उसकी थी. 2 of my friends came to me and said, यार इसकी तो वो एक वीडियो आई है बड़ी खराब थी. I said वो इसकी नहीं है वीडियो. So the point is कि एक उस औरत के साथ जो कुछ हुआ है मैं जानती हूँ. Seriously, सिद्रा, this was the last thing that I had thought कि वो क्या सोचेगा, उसके ऊपर क्या गुजरेगी. और मैं बहुत इज्जत और एहतराम के साथ वहां से उठी थी. I did not even take his name. I did not even look at him. जब मैं शो पर जाके बैठी तो उसने मुझसे सलाम किया, मैंने सलाम का नहीं दिया जवाब. मुझे निदा ने कहा कि राबिया मोहसिन सलाम कर रहे हैं, टू विच आई सेड वालेकुम अस्सलाम, और मैं बैठ गई. सही. I wanted to run away from there. तो राबिया मुझे बताओ, इतना मेरे वो 5 मिनट बहुत मुश्किल थे. हाँ, यानी नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन सेंस इट इन योर वॉइस एज वेल कि इस मामले पे तुम बहुत स्ट्रांगली फील करती हो, और यकीनन जैसे आपने कहा कि एक पर्सनल कनेक्शन भी है उससे, जो विक्टिम है आपने अपनी आंखों से हाल देखा है, तो बड़ा मुश्किल होता है. लेकिन मुझे बताओ कि अगर इसकी रेपरकशंस आती हैं, मिसाल के तौर पे, ठीक है, यू डिड नॉट केयर कि मोहसिन इस बारे में क्या सोचता है, लेकिन अगर मीडिया, आपको पता है हमारी छोटी सी फ्रेटर्निटी है, लोग ये इल्जाम लगाएं या ये कहें कि यार राबिया सही नहीं किया, और राबिया का तो लाइव शो में कुछ भी कर सकती है, तो राबिया एज अ होस्ट भी हमें अब लेने से पहले 100 दफा सोचना होगा. आर यू रेडी टू फेस दोज सर्कमस्टांसेस? ये जो फैसला था ना, वो 5 मिनट के अंदर अंदर मैंने लेना था. हाँ. कि मेरा सिर्फ निदा के शो में नहीं, उस पूरे इदारे से ताल्लुक, फिर बाकी चैनल से ताल्लुक. बट रोजी रोटी जो होती है सिद्रा, वो अल्लाह ने आपको जो लिख दी है वो आपको मिलनी है. सही. और ये आप भी जानती हैं कि आई डोंट रिलाई ऑन मीडिया इनकम एज माई ब्रेड एंड बटर. So for me, this was not something like that. It's not about the money, Rabia. लेकिन वही जैसे आपने कहा कि strained relationships, यानी निदा की पूरी टीम, नेटवर्क से हमारा ताल्लुक से कैमरे की इस तरफ तो नहीं है ना, पीछे भी है, तो उसकी कोई repercussions हैं, वहां पे कोई खफगी है, लोग नाराज तो नहीं है? तो है. I think निदा मुझसे नाराज है. I think उनकी टीम के लोग मुझसे नाराज हैं. बट मैं निकलते हुए भी निदा के सामने हाथ जोड़ के निकली हूँ. Like, this is what I did, and I love Nida. I think उन जैसा मेहनत वाला होस्ट अभी तक कोई नहीं है, मॉर्निंग शो होस्ट, जिस मेहनत से वो काम करती हैं, जिस लगन से वो रोज आती हैं. एंड शी इज डूइंग इट वंडरफुली. बट मुझे लगता है कि ये तो मेरी जात से, शायद निदा से, शायद ARY, इन सबसे बड़ी चीज है डोमेस्टिक वायलेंस. नो आइडिया कि मुझे नॉट जस्ट पाकिस्तान, सिद्रा, टर्की, इंडिया, बांग्लादेश, US, UK, मुझे ऐसी जगहों से खवातीन अपनी स्टोरीज भेजी हैं और प्यार भेजा है. When I went to my salon yesterday, I do not know the women or men who sent flowers, who sent appreciation, who sent written notes to me. This has never happened. And I personally, Rabia, I don't want to be the bearer of bad news. लेकिन हमारे यहाँ जब भी कोई उसूली स्टैंड लेता है तो दोनों तरह की राय आपको मिलती है. Now there will be a lot of digging and trolling and mudslinging towards you as well. Is that the price you're ready to pay? I don't think there is anything to dig or mudslinging की कोई चीज है. We are media personalities and we are like open books everywhere. बात ये है कि हाँ ऐसे हैं, और मतलब आप ये जानती हैं कि I'm a journalist, तो मेरे लिए ट्रोलिंग तो कोई नई बात नहीं है.
تو وہ تو ہم عمران خان کو جس دن عمران خان کے حق میں بات کرتے ہیں تو نون لیگ والے ٹرول کرتے ہیں, جس دن ہم کہتے ہیں نہیں جی آج نون لیگ نے اچھا کام کر دیا تو عمران خان والے ٹرول کرتے ہیں. تو ٹرولنگ تو ہماری زندگی کا حصہ ہے. ہاں, اور بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو بٹ جہاں پر مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ کو بریک میں چلے جانا چاہیے تھا یا آپ کو پہلے چلے جانا چاہیے تھا, میں ٹوٹلی اگری کرتی ہوں. میں کہتی ہوں ہاں مجھے چلے جانا چاہیے تھا, مجھے وہاں 2 منٹ بھی نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. بٹ گیس واٹ, اب جتنے بھی لوگ ہیں نا, جتنی بھی خواتین ہیں, اب وہ تو 2 منٹ بھی نہیں بیٹھیں گی کیونکہ ان کو تو پتا چل گیا کیا کرنا ہے. صحیح. بس مجھ پہ مڈ سلنگنگ بھی کر لیں, مجھے برا بھی کہہ لیں, مجھ پر بہتان بھی لگا دیں, مجھے کچھ بھی کہہ لیں, لیکن کل کو اگر کوئی ابیوزر, کوئی ہراسر یا کوئی وائف بیٹر شو میں بیٹھا ہو نا, تو آپ نے بیٹھنا نہیں ہے. آپ نے وہ 2 منٹ بھی نہیں بیٹھنا. So this is the stance that as women we need to take. بہت بہت شکریہ رابعہ وقت نکالنے کے لیے اینڈ فار گیونگ اس این انسائٹ ایز ٹو واٹ واز ہیپننگ ان یور مائنڈ, کیونکہ میں ہمیشہ بلیو کرتی ہوں ٹو گوئنگ ٹو دا سورس. آپ کے اوپر بات ہو رہی ہوگی, آپ کے حوالے سے بات ہو رہی ہوگی, لیکن میرے لیے اہم ہے, مائی ریسپانسبلٹی ایز اے ہوسٹ از ٹو ڈائریکٹلی اسپیک ٹو یو اینڈ برنگ آؤٹ یور ورژن. سو تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آور کال اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک, اس کے بعد ہماری ٹیلی فون لائنز کھلی ہوں گی. آپ رابعہ کے موقف پہ اور اس پورے ایشو پہ کیا سوچتے ہیں, ہمیں کال کر کے بتائیے گا. ویل بی بیک آفٹر اے بریک.